Jai Hind student, and today our lecture number continuing accounting for non-trading concern chapter number 9 standard 11 कॉमर्स के अंदर ये हमारा सेकंड लेक्चर इस चैप्टर का। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन, इसके अलावा हमने रिसीप्ट कैपिटल रेवेन्यू के बारे में हमने ब्रॉडली डिस्कस किए हुए टॉपिक है। लगभग हमने पॉइंट नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस तक कंप्लीट करा है। आज के वीडियो के अंदर आपको टॉपिक नंबर 7 स्पेशल इश्यू एसोसिएटेड विथ अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से बात करेंगे। इश्यू एसोसिएटेड with account of non-trading concern, with account of non-trading concerns। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, कैपिटल फंड और परमानेंट फंड। कैपिटल फंड, जस्ट a minute student, capital fund is another name, is a permanent fund। okay now, तो कैपिटल इनकम एक्सेप्ट स्पेशल फंड रिसीव्ड और इनकम कैपिटलाइज्ड by the concern are disclosed मतलब शो करना under the head means capital fund जो है except special fund। what is the special fund? Special fund means particular specific purpose is given for that fund is known as a special fund। example that match fund, annual program, annual maintenance, ground maintenance fund, such as fund sports equipment fund। So such a fund is known as a special fund, and except to that means कि स्पेशल फंड को छोड़ के रिमेनिंग जो होते हैं वो हमारे कैपिटल फंड या परमानेंट फंड के बारे में बात करें कि फंड द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एडेड टू द कैपिटल फंड एंड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड। में से क्या करते हैं हम? डिडक्ट करते हैं। Sometimes instead of adding excess of income over expenditure to the capital fund and deducting excess of expenditure over income from the capital fund, it is shown separately in liability side of the balance sheet। तो जो ये कैपिटल फंड है वो कहाँ पे हम शो करेंगे? लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। The excess of income of the respective year is added to it। जो भी एक्सेस ऑफ इनकम की हम बात करें रिस्पेक्टिव ईयर या पर्टिकुलर ईयर की, एडेड टू, उसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है कि यदि इनकम हो तो ऐड करना है, और एक्सेस ऑफ इनकम मींस प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ इनकम वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है आपको? प्रॉफिट इंडिकेट करता है। एंड प्रॉफिट इज एडेड टू द कैपिटल फंड एंड एज वेल एज कि जैसे कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब वो लॉस इंडिकेट कर रहा है, और लॉस होगा तो आपको क्या करना है? वो द लेस करना है। किसमें से लेस कर रहा है? कि कैपिटल फंड में से लेस करना है। ओके, तो दूसरी वर्ड में मैं आपको बोलूंगा कि जो एक्सेस ऑफ इनकम है वो सरप्लस है, सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है डेफिसिट, डेफिसिट कैपिटल फंड में से माइनस करना है। अब कैपिटल फंड में और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है उसके बारे में ब्रॉडली हम यहाँ पे देखेंगे। तो सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फीस, generally to continue the membership of the member, the concern regularly collect the subscription or membership fees from the member। this is the main source of income। मतलब सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो भी मेंबर क्लब या चैरिटेबल ट्रस्ट या कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वर्क के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, तो वो पर्टिकुलर वर्क के बदले में उनके पास से जो फी कलेक्ट की जाती है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द क्लब। तो वो जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, हमने पहले ही चैप्टर के नाम में बात की हुई है, तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का सबसे मेन पर्पज होता है, मेन इनकम होती है, मेन सोर्स होता है
कि वो सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस, यदि वो सब्सक्रिप्शन फीस या मेंबरशिप फीस कलेक्ट नहीं करेंगे तो उनका सोर्स क्या होगा, निग्लिबल, और वो निग्लिबल सोर्स में वर्क कर सकते हैं नहीं। यू नो दैट वेल दैट इज नॉट अ प्रॉफिट मोटिव सर्विस सेक्टर बट द मे बी रन द पर्टिकुलर बिजनेस, मे बी इनकम इज नीडेड। कोई भी टाइप का बिजनेस हो या वो उसका मेन इंटेंशन प्रॉफिट मोटिव नहीं है बल्कि सर्विस मोटिव है, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग इज एल्स देयर इज अ नीडेड ऑफ फंड, मनी की जरूरत पड़ती है, और वो मनी का जो सोर्स है दैट इज अ सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फीस। वो जो मनी का सोर्स है वो क्या है, सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फीस। एडमिशन फीस की बात करें, एंट्रेंस फी, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो तुरंत आपको इमीडिएटली पे करना पड़ता है, क्या होती है वो फीस, एडमिशन फीस। द टू बी ए मेंबर ऑफ अ कंसर्न न्यू मेंबर हैव टू बी एडमिशन फी और एंट्रेंस फी as per the provision of the constitution of the concern. Entrance fee is treated as a capital income or revenue income. Sometimes as per the instruction some part of the amount of the entrance fee is considered as the capital income and some part of the amount is considered as the revenue income. ओके तो ये जो इनकम तो हमने देख ली, ये जो पैसे मिल रहे हैं वो इनकम है। फीस, फीस क्या हुई यहाँ पे, फी हमारे लिए इनकम है, बट द फी बी बाइफरकेटेड इनटू टू कैटेगरी, वन इज a capital income and the revenue income. When no instruction is given, the entrance fee income is treated as the revenue income. जब कोई भी इनकम मतलब हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि दैट फी इज कैपिटलाइज्ड, then the entrance fee income is the revenue income. एंड इस पर रेगुलरली स्टूडेंट्स भी हम कलेक्ट करते हैं कि जो भी स्टूडेंट आएंगे उसके पास से एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस के नाम पे पैसे कलेक्ट करेंगे, तो दैट इज द ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम बिकॉज दैट वी कलेक्ट द रेगुलरली फ्रॉम द मेंबर. But if no information available, then clear if given that is a capital, then capital income is to be treated and added to the capital fund. If that is a capital income, that to be added where, capital fund. If no information available for that purpose, then that is treated as a revenue income and added to the revenue income. Means profit and income expenditure account में debit side. What is the life membership fees? Many members acquire life membership. Life membership means whole time लाइफ के पूरे जीवन के आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगी, क्लब का, चैरिटेबल ट्रस्ट का, जो भी है वो के many members acquire life membership by paying the full amount predetermined by the concern instead of making payment every year to the concern. When no instruction is given, the entrance fee is considered. So life membership fee is a capital income and no information available, then compulsory to be considered as the capital income and added to the capital fund in the balance sheet में उसको ऐड करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए तो, और दिए तो हम बाइफरकेट करना पड़ेगा, जैसे इन्फॉर्मेशन है कि कैपिटलाइज तो कैपिटल है, नहीं दिया इन्फॉर्मेशन रेवेन्यू है तो रेवेन्यू है, बट नो इन्फॉर्मेशन देन एडेड टू द कैपिटल फंड टू बी कंपलसरी. ओके, अब बात करते हैं तो लाइफ मेंबरशिप सभी को समझ में आया कि लाइफ मेंबरशिप का मतलब जब से आपने मेंबरशिप फी ली तब से लेकर जब तक पर्सन का डेथ नहीं होगा तब तक की मेंबरशिप फी उसको मिल गई, मतलब उसके बाद उसको एक भी पैसे एवरी ईयर या एवरी मंथ एवरी टाइम कोई पे करने नहीं है, पूरी लाइफ टाइम का उसकी मेंबरशिप हो गई, वो मेंबर बन गए और उसे सारे बेनिफिट्स जो भी है क्लब चैरिटेबल की वो सब उसे मिलेगा. फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज की बात करें तो डोनेशन और डोनेशन, पहले हम डोनेशन की बात करते हैं, एक टॉपिक रह गया. जनरली डोनेशन इनकम इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल इनकम. डोनेशन क्या है, एक टाइप का कैपिटल इनकम की तरह ट्रीट करते हैं और एडेड टू द कैपिटल फंड में ऐड करते हैं. बट इफ अ कंसर्न रिसीव डोनेशन इन द रेगुलर फॉर्म, इट इज डिस्क्लोज इन द रेवेन्यू इनकम ऑफ द इनकम साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. व्हेन अ कंसर्न रिसीव अ डोनेशन फ्रीक्वेंटली एंड नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन फॉर द डोनेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और डोनेशन कभी कभी मिलता है हमको, तो दैट इज अ कैपिटल फंड एंड एडेड टू द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में क्या करना है, आपको ऐड करना है. am I clear? Donation or charity received for a specific purpose will be treated as a capital income and disclosed separately as a specific fund in the balance sheet on the liability side. Okay student, तो ये भी एक टॉपिक था आपका, पर्टिकुलर क्लियर हो गया.
अब बात करते हैं फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज के बारे में कि डोनेशन और चैरिटी रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज यूज्ड द स्पेसिफिक। हमने पहले भी बात की थी कैपिटल फंड में स्पेसिफिक पर्पज के जो फंड होंगे वो कैपिटल फंड में ऐड होगा नहीं या इंक्लूड नहीं होगा, बट यदि क्वेश्चन में मेंशन किया है तो अलग फंड की तरह उसे शो करेंगे। सेम यहाँ पर भी अब हम बात करने जा रहे हैं फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज के बारे में कि इस काइंड के जिस तरह भी अमाउंट ऑफ डोनेशन इज नॉट एडेड टू द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट बट डिस्क्लोज इज अ स्पेसिफिक फंड। तो कौन से डोनेशन? इस तरह के डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपको डोनेशन मिलता है तो वो दैट डोनेशन कैन नॉट बी एडेड टू द कैपिटल फंड बट दे आर शोन एज सेपरेटली इन द बैलेंस शीट। एग्जांपल प्रेसिडेंट फैसिलिटेशन फंड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन टू द पीपल, building fund, building renovation and extended as and when any expense is incurred in this regard, it is not disclosed in the income and expenditure account, but it is deducted from the respective fund account on the liability side of the balance sheet. If prize fund is received, then prize expense is disclosed by deducting it from the prize fund on the liability side of the balance sheet. If the amount of fund is invested in certain type of security, the amount of interest received is added to the respective fund. तो जब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ऐड करते हैं, और जब कोई भी फंड के लिए हम डिडक्टेड यदि कोई एक्सपेंस पे करो तो फंड के लिए क्या होगा, वहां पे हमें डिडक्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर फंड में से। एक्सपेंस माइनस इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट हो तो भी प्लस करना है। ओके, अब बात करें एक्सपेंस एक्ट इज मोर देन द स्पेसिफिक फंड अमाउंट, the amount of difference is treated as a revenue expense and debited to the income expenditure account। यदि आपने फंड में पर्टिकुलर जो फंड के पैसे उससे ज़्यादा पैसों का खर्च किया है तो वो माइनस में आएगा, तो माइनस में आप बैलेंस शीट में नहीं शो करोगे, उसकी जगह पे आपको रेवेन्यू इनकम को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह डेबिट करना है। एक्सपेंस डेबिटेड, इनकम क्रेडिटेड, ये बात भी याद रखना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। तो जब भी उसका माइनस में आए या डेफिसिट आए या मोर देन एक्सपेंडिचर देन द इनकम कलेक्टेड, तब आपको इस तरह से एक्टिविटी करने पे ध्यान देना। ओके, तो अब हम आगे ध्यान देते हैं लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है वसीयत। એટલે કોઈ भी वसीयत એટલે क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन की विल એટલે कि जब वो अपनी इच्छा से अपनी सारी प्रॉपर्टी, एसेट्स और लायबिलिटी एज वेल एज ट्रांसफर करता है किसी थर्ड पर्सन को अपने जाने के बाद, डेथ के बाद या डेथ के पहले भी कर सकते हैं। तो दैट इज अ लेगेसी। लेगेसी कैन बी कैपिटल फंड में ऐड होगा। लेगेसी कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लेगेसी इज नॉट टू बी रिसीव्ड एज पर एज रेगुलरली आपको किसी की लेगेसी नहीं मिलती है, एज वेल एज फ्रीक्वेंटली और मे बी सम टाइम, कभी कभी मिलती है। तो लेगेसी क्या होगा, कैपिटल फंड में ऐड करना है एज ए कैपिटल। फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस भी क्लियर हो गया, डोनेशन क्लियर हो गया। लॉकर का रेंट क्या होता है, तो लॉकर आपने देखा ही होगा क्लब के अंदर, जैसे आप क्रिकेट क्लब में पार्टिसिपेट करते हो तो क्रिकेट की जो किट होती है वो किट आप डेली अपने घर से वहां तक लाने ले जाने में आपको दिक्कत हो सकती है, डिफिकल्टी फील करते हो, तो दैट डिफिकल्टी कैन नॉट बी फील बाय यू whenever कि देयर इज अ लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल। आपने बैंक में भी लॉकर की फैसिलिटी के बारे में सुना होगा कि जहाँ पे हम अपने बैंक में सिक्योर पेपर है या कुछ करेंसी है स्पेसिफिक या कोई डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट हम सेफ बैंक में रखना चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे घर में थेफ्ट हो, लूटिंग है, राइट्स है के टाइम के अंदर वो हमारे जो इंपॉर्टेंट पेपर्स है वो वॉश आउट हो जाते हैं या कुछ लोग चोरी कर ले जाते हैं थेफ्ट के द्वारा। तो दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी ऑकर्ड अगेन एंड अगेन, देन वी विल सेव आवर पेपर और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन लॉकर। तो वो लॉकर का रेंट हमें पे करना पड़ता है। सेम एज अ क्लब के अंदर, चैरिटेबल क्लब के अंदर जैसे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में आपकी बुक, अब सम ऑफ द बुक्स के आप रेगुलरली लाना ले जाना पड़ेगा, तो सम ऑफ द हैवी बुक्स होती है बार बार लाना ले जाना इज वेरी डिफिकल्ट टू द स्टूडेंट। देन दे कैन बी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द हेल्प ऑफ अ लॉकर। यदि लॉकर की फैसिलिटी मिले उनको तो लॉकर का पर्टिकुलर रेंट पे करके वो उसके बदले में वो फैसिलिटी लेते हैं और अपनी जो भी बुक्स मटेरियल है XYZ है वो वहाँ पे पुट कर देते हैं और उसके बदले में उनको रेंट पे करना है। तो दैट रेंट इज द एक्सपेंस फॉर द स्टूडेंट बट दैट रेंट इज द इनकम फॉर द लाइब्रेरियन। लाइब्रेरी या वो क्लब के लिए कि वो रेंट क्या हुआ, लॉकर रेंट इनकम हुई। तो इनकम कैसी इनकम है कि वो रेवेन्यू इनकम है बिकॉज दैट रेगुलरली मीट देम।
कि वो 1 साल के लिए लॉकर की फैसिलिटी ले, 2 महीने के लिए लेगा तो 2 महीने के लिए क्लब की लॉकर का भाड़ा पे करेगा, पूरी लाइफ टाइम का लॉकर का रेंट पे करने वाला नहीं है। तो वो भी आपको ध्यान में रखिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आई रिपीट अगेन ऑल एंट्रीज। कैपिटल फंड रिकॉर्डेड टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू इनकम में और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना आपको रेवेन्यू इनकम को। और एडमिशन फी रेवेन्यू इनकम में नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, if given then to be capitalized or may be given. Like membership is compulsory capital income but no information is given then. Donation is a capital fund added to the capital if no information. Fund for a specific purpose shown on the liability side of the balance sheet. Legacy added to the capital fund as a balance sheet liability side. Capital income we recorded. Locker rent is a revenue income recorded into the income expenditure account. Okay student, so just revise 2 minutes. अब आपके पास एक सिंगल टॉपिक रहा आज का और लेते हैं हम 8 नंबर में। 8 नंबर का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, तब ध्यान देते इसके बारे में। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है आपको नोटबुक में, इस तरह से डेफिनेटली 4 कॉलम बनाने हैं। टाइटल दे रहा है कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंस। ओके, ये 4 कैटेगरी है जिसमें आपको बाइफरकेट करना है एज पर नेसेसरी इंफॉर्मेशन। और ये एक टाइप का मैं आपको दूसरे शब्द में बोलूंगा फॉर्मेट भी है, लर्न करोगे तो बेस्ट है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इसका एक कैटेगरी हो सकता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 2 एंट्री आती है, कलरिंग वर्क एक्सपेंस और ग्राउंड लेबलिंग एक्सपेंस। ये पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है डिफर्ड में, कि जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता रहता है, एक बार नहीं, एक बार एक्सपेंडिचर पे करने के बाद बार बार इसका बेनिफिट हमें रिसीव्ड होगा। तो दैट इज नोन एज अ कलरिंग वर्क और ग्राउंड लेबलिंग एक्सपेंस, जिसको हम एक बार मेंटेनेंस करने के बाद इसका बेनिफिट 2 ईयर 3 ईयर मे बी 10 ईयर तक रिसीव्ड होगा। अब कैपिटल इनकम में कौन सी इनकम आएगी, तो लाइक मेंबरशिप, एंट्रेंस फी, डोनेशन, चैरिटी, लेगेसी, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सेल ऑफ असेट, ये सब तो लर्न करना है। मैंने पहले भी कहा रेवेन्यू इनकम में भी इसी तरह से कैपिटल और रेवेन्यू। तो आज का जो आपका होमवर्क होगा वो होमवर्क भी यही है कि ये पर्टिकुलर फॉर्मेट पेज नंबर 261 learn the classification of income and expense. Learn the classification of income and expense. ओके स्टूडेंट, ये आपके पर्टिकुलर टॉपिक है और आप इसको लर्न करना है होमवर्क में। और यदि कोई क्वेरी आती है तो आई रिपीट अगेन दैट द सेम वर्ड, come to the doubt solving lecture where I can solve your doubts properly and enthusiastically. Okay students, so please come to the doubt solving lecture. If any query, come every Wednesday 11:30 AM. And now Jai Hind, Jai Bharat.